वेलकम टू ओलीबोर्ड। बैंकिंग करंट अफेयर्स मंथली रिवीजन में आपके लिए ले आया हूँ। फरवरी 2021 का बहुत कम टाइम के अंदर अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरा डिटेल में चाहते हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4 आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ खास लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, लास्ट में डिसीजन ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको न्यूज़ दिख रही है, ये सारी स्लाइड्स वही हैं पुराने वाली, लेकिन हाँ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। पूरे डिटेल में आप चाहते हैं तो आप वीडियो वीकली की देख सकते हैं। लाइसेंस ऑफ शिवम सहकारी बैंक हैज़ बीन कैंसल्ड। लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ऑब्वियसली आरबीआई के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। क्यों किया गया है? एडिक्वेट कैपिटल और अर्निंग प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहे थे आरबीआई को, तो कर दिया गया है। और कैंसिलेशन हुआ है लाइसेंस का, इसका मतलब डिपॉजिटर्स को पैसा पे किया जाएगा। डीआईसीजीसी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी मिलता है डिपॉजिटर्स को, तो वो पैसा दे दिया जाएगा। पीएनबी ने डिसाइड किया है टू रिस्ट्रिक्ट इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डिसाइड कर लिया है। किस चीज़ के लिए? नॉन ईएमवी ऑटोमेट एटीएम्स जो हैं, नॉन ईएमवी यूरोपीय मास्टर कार्ड वीज़ा के अलावा, मतलब नॉन ईएमवी जो एटीएम्स हैं उनको 1 फरवरी 2021 से रोक दिया गया है टू चेक फ्रॉड्स एंड रिलेटेड मनी ट्रांजैक्शंस। रिस्ट्रिक्ट किया गया है विड्रॉइंग मनी से, ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू बोथ फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए है। पीएनबी क्या करेगा? ओटीपी इंट्रोड्यूस करेगा अगर आपको इस कार्ड से एटीएम, मतलब इस एटीएम से विड्रॉ करना है कैश, तो ताकि कंफर्मेशन हो कि आप ही यूज़ कर रहे हैं। पेपल टू विन डाउन इट्स डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज। कैलिफोर्निया बेस्ड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कैलिफोर्निया बेस्ड ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म पेपल ने अनाउंस किया है कि द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू विन डाउन इट्स डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया। कब से? 1 अप्रैल 2021 से डिसीजन लिया गया है बिकॉज द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इश्यूज। नेक्स्ट है फेड फर्स्ट। फेड नाम से पता चल रहा है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फेड फर्स्ट, अ स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम है। ये 18 साल से जो जिनकी एज कम है उन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए है। द अकाउंट हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप हेल्दी सेविंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। सेविंग और स्पेंडिंग दोनों चीज़ें सिखाने की कोशिश की जा रही है इस फेड फर्स्ट अकाउंट से। देयर बाय गिविंग दैम द फ्रीडम टू सेव, स्पेंड एंड अर्न। अर्न कैसे? जब वो किसी अलग, मतलब स्पेशल टाइप के पेमेंट्स करेंगे उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एसबीआई ने अपॉइंट किया किसको? एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जो एसबीआई की सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड, इसने अनाउंस किया है कि नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2 years? राम मोहन राव अमारा। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर 2019-20, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है ओम्बुड्समैन स्कीम के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 3 टाइप के ओम्बुड्समैन है, एक तो बैंकिंग का, एक एनबीएफसी का और एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का, उन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा। और जो पिछली बार और इस बार का कंपैरिजन किया गया है तो 65% का कंप्लेंट्स इंक्रीमेंट देखा गया है, जिसमें से हालांकि 92% सोल्व कर दी गई है आरबीआई के द्वारा कंप्लेंट्स। ओम्बुड्समैन क्या होता है? जब किसी कस्टमर को दिक्कत होती है तो वो अपनी ग्रीवेंस अप्लाई कर सकता है। कहाँ पे? ओम्बुड्समैन के अंदर। जब उसे लगता है कि बैंक में उसकी सुनवाई नहीं हो रही, या एनबीएफसी में नहीं हो रही, या डिजिटल टाइप का किसी टाइप का उसकी सुनवाई नहीं हो रही फ्रॉड की वजह से या किसी भी टाइप से, तो वो ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। 0 रुपये फीस है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है। A common man can approach this ombudsman for their grievances. As per RBI's report, जितनी रिपोर्ट आई थी ये इतनी थी कंप्लेंट, ठीक है, और पिछले साल कितनी थी? इतनी थी। तो इंक्रीमेंट देख लिया, 65% के अराउंड आपको मिलेगा। मेजर जो कंप्लेंट्स थी वो एटीएम डेबिट कार्ड्स, मोबाइल, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसकी तरफ से थी बैंकिंग के अंदर। एनबीएफसी ओम्बुड्समैन के अंदर किस नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस की मिली थी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट लास्ट वीक जो आई थी उसमें यह कहा गया है कि तीनों को मर्ज करके सिंगल स्कीम लाई जाएगी जून 2021 के अंदर। मेघालय पुलिस ने टाई अप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए एमओयू साइन किया गया है? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेघालय पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कि ई चालान विद इन द जुडिक्शन ऑफ शिलोंग ट्रैफिक पुलिस। शिलोंग ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान काटने के लिए मेघालय पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया गया है। @AXL, जैसे कि आपको पता है @SBI आपका यूपीआई हैंडल होता है। आप अलग अलग टाइप से आईडी बना सकते हो, सिंगल अकाउंट से अलग अलग अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो अपनी आईडी, यूपीआई आईडी को। वैसे ही आपको ऑप्शन दे रहा है अब एक्सिस बैंक @AXL, ठीक है। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपकी एक आईडी बनी होती है जैसे फेसबुक पे होता है, ठीक है। आपकी आईडी पासवर्ड होता है, आप
अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को अकाउंट नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूपीआई आईडी बताइए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जो लिंक्ड है बाय डिफॉल्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 20,000 करोड़। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि ये 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा। जी सेक बोलते हैं इसे सिक्योरिटी को, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 खरीदेगा, कितने अमाउंट की? 20,000 करोड़ रुपए की। फिनेंशियल लिटरेसी वीक 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 को चलाया गया है। ये आरबीआई हर साल से करता आ रहा है, 2016 से शुरू किया था। इसका मकसद होता है सीधा सीधा कि हर आदमी को पता चले कि फिनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, उसे वो फिनेंशियली अवेयर होना चाहिए। इसलिए थीम इस साल की क्या थी ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फिनेंशियल लिटरेसी वीक है। जीडीपी एज पर आरबीआई, ऑब्वियसली फिनेंशियल लिटरेसी वीक है, इतना नाम बार बार दिख रहा है आपको, आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जीडीपी एज पर एसबीआई, एसबीआई ने जीडीपी बताई है, पहले 7.4 से कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कही थी, लेकिन अब कही है 7% से कॉन्ट्रैक्ट होने की। 2022 में हालांकि 11% से रिटेन करने की बात कही गई है। एनएस विश्वनाथन कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, काफ़ी फेमस नाम है, अगर आपने सुना हो तो, ढंग से पढ़ा हो तो डीप में जाके बैंकिंग को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 8 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यूसीबीज के लिए कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, स्ट्रेंथन करने के लिए इस सेक्टर को, क्योंकि काफ़ी बैंक्स बंद हो रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल करने पड़ रहे हैं, किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, कोई मोराटोरियम में जा रहा है, तो उस कमेटी को चेयर किया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन जी के द्वारा। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, प्राइवेट जनरल इंश्योरर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। दिस इज इंटेंडेड टू बी यूनिफाइड स्टैंडर्डाइज कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स दैट स्पेन्स इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। इंडेक्स का मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को मापने के लिए जो आप सांचा लेते हो, ढांचा लेते हो, उसे इंडेक्स बोला जाता है मार्केट के अंदर, फिनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, किसने लॉन्च किया है बस आपको इतना पता होना चाहिए। ग्रुप सेफ गार्ड, ग्रुप नाम से पता चल रहा है ग्रुप इंश्योरेंस हो सकता है, मतलब ग्रुप से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। सेफ गार्ड सेफ रखने के लिए, मतलब इंश्योरेंस की स्कीम है ये। तो ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके साथ टाई अप करके? फ्लिपकार्ट के साथ, मतलब आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। विद अ डेली कैश बेनिफिट स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एंड होस्पी कैश बेनिफिट फॉर फ्लिपकार्ट कंज्यूमर्स। LRS $2.5 लाख आपकी इसकी लिमिट होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की। पिछली बार वीडियो मैंने पूछा था, कमेंट करके बहुत बच्चों ने बताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को कि वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के, मतलब वो रेमिटेंस कर सकते हैं, उस रेमिटेंस को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा मिलेगा। कौन से रेमिटेंस को? जो अगर वो करते हैं इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के अंदर पैसा लगा दें। तो ये आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिया गया है is aimed at deepening the financial market in IFSCs and providing an opportunity for resident individuals to diversify their portfolio। अपना पैसा अगर वो वहाँ लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत ये पैसे को फायदा मिलेगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF, FOF भी आपको याद रखना है, साथ में फंड ऑफ फंड्स। NDB ने कमिट किया है कि ये इन्वेस्ट करेगा $100 मिलियन, मतलब 72 रुपये के आसपास पैसा चल रहा है, तो 727.6 करोड़ रुपए ये लगाएगा। कहाँ पर? एनडीबी कहाँ लगाएगा? नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ लगाएगा? NIIF फंड ऑफ फंड्स के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने अंडर में ले लिया है। जो बाकी बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या किसी भी टाइप की गाइडलाइंस होती हैं वो सारी इस पर भी अब लगा करेगी। आरबीआई के पास राइट था, ऑब्लिगेशन था टू फंक्शन एज अ बैंकर टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, लेकिन अब ये अंडर में आ गया है आरबीआई के। आरबीआई ने एक यूनिक वे निकाला है, पंजाबी जो रैपर है वायरस, इनके थ्रू अपना पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही है, ठीक है। तो साइबर फ्रॉड्स क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उनको सुझाव देने के लिए लोगों को कि कैसे आप बच सकते हैं, उस चीज़ के लिए अनयूजुअल मेजर अपनाया जा रहा है टू स्प्रेड अवेयरनेस आरबीआई के द्वारा। कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम विद पार्टनरशिप विद GCC, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये प्रोवाइड कराएगा सिटीजन्स को, अलग अलग टाइप की पेमेंट्स करना चाहते हैं तो, ठीक है। NPCI एंड गाना,
NPCI ने अनाउंस किया है कि UPI ऑटो पे जो है वो अब लाइव चला गया है गाना के ऊपर भी। फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है इंटीग्रेशन UPI ऑटो पे का गाना के साथ, जो कि फर्स्ट टाइम आप बोल सकते हैं, फर्स्ट प्लेयर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू रोल आउट द इनोवेटिव इमेंडेड फीचर ऑन UPI। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप रिन्यू इस बार UPI के थ्रू भी कर पाएंगे। SBI ने JP मॉर्गन के साथ टाई अप किया है। SBI ने ज्वाइन किया है लिंक को, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरबैंक डाटा नेटवर्क है, डेवलप किया गया है JP मॉर्गन के द्वारा। SBI कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ ताकि अपने कस्टमर्स को ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो होती हैं कस्टमर्स की उनमें भी फ़ायदा लिया जा सके। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया है शरद गोकलानी जी को एज इट्स न्यू प्रेजिडेंट एंड CTO। बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। किस चीज़ के लिए मिला है? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सीलेंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट LND के अंदर एक्सीलेंस के लिए मिला है। ग्लोबल HRD कांग्रेस अवार्ड जो हुए हैं वहाँ पर। मेन चीज़ एक और है कि कल्याण कुमार जो CGM HR हैं उन्हें अब नेम किया गया है, मतलब उन्हें अवार्ड दिया गया है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर। ये हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे न्यूज़ जल्दी जल्दी कवर कर लिया है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपकी प्रिंटेबल PDF आपको मिल जाए तो सर्च कीजिए टेलीग्राम के अंदर ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको मिलने ही वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट कीजिएगा कि कहाँ सुधार किया जा सकता है। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।